हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु के अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पहले की बात है। एक राज में एक राजा थे। वो राजा बहुत बड़े घमंडी राजा थे, बहुत कुकर्मी राजा थे। वो राजा साहब इतने घमंडी थे, इतने घमंडी थे कि किसी को बात भी नहीं सुनते थे। वो राजा साहब किसी को भी कहना नहीं मानते थे। राजा साहब को जो मर्जी होता था वही करते थे। अपने प्रजा के साथ अत्याचारी करते थे, प्रजा के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। जहाँ तक के कि थोड़ा सा भी गलती करता प्रजा तो उसे कारागार में डाल देते, उसको फांसी की सजा सुना देते। राजा साहब इतना दुख देते थे अपने प्रजा को कि सारे प्रजा उनसे बहुत डरते थे और बड़े दुखी रहते थे। राजा साहब अपने आप को बहुत साहसी राजा समझते थे, लेकिन उनके प्रजा जो थे वो प्रजा दुष्ट राजा कहते थे। उनके पीठ पीछे दुष्ट राजा कहते थे। राजा अपने आप को साहसी समझते थे। और जहां तक के कि वहां के जो पक्षी था, पशु पक्षियां, वो भी राजा को देखकर डरता था। और आप जब पौधे पे बैठा रहता तो राजा पे नजरे पड़ता तो पक्षी भी कहता आपस में, चलो भाई उड़ चलो, राजा आ रहा है, हम लोग का तीर मारकर और राजा खा जाएगा। ऐसा कह के और पक्षी लोग भी अपने पौधे से, घोंसले से हट जाते थे और हटकर वहां से दूर हो जाते थे, आकाश में उड़ जाते थे राजा को देखकर। एक बार की बात है गुरु भाई बहन कि दो पक्षी थी, दोनों अपना घोंसले में बैठी हुई थी। जो पक्षी थी वो बेचारी अंडे दी थी। अंडे में से उनका अंडा फूट चुका था और उनमें से दो बच्चे निकले थे, एक एक बच्चे, दोनों में से दो बच्चे, और दो बच्चे निकले थे और दोनों बच्चे अपना घोंसले में थे और उनका सर पे बाल भी नहीं हुआ था। और राजा को नजर पड़ गया कि पक्षी का एक घोंसला है, उसमें लगता है कि उसका बच्चा है। उस दिन राजा का कोई भोजन नहीं मिला था, ऐसा मांसाहारी वाला। तो अपने सिपाहियों से कह के, दरबानों से कह के, अपने सैनिकों से कह के और क्या किए कि उसका घोंसला में से बच्चे को निकलवा कर और उसका खा गए, उसका बनाकर तलकर और खा गए राजा साहब। वो जो पक्षी आई, दोनों पति पत्नी, पक्षिया और पंछी दोनों, तो देख रहे हैं कि उसका बच्चा और घोंसला वहां पे नहीं है। ओ पूरी रात ठंड में रही कांपते, पौधे पर ऐसा ही डाल पे बैठी रही और कांपते रही। और कांपते कांपते वो श्राप दे दी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा बच्चा को तो आज राजा खा ही गया, लेकिन मेरा घर भी उजाड़ दिया। मेरा बच्चा को तो खा गया, लेकिन मेरा घर भी उजाड़ दिया। आज हम पूरी रात ठंड में गुजारे हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, राजा को भी संतान हो तो राजा अपने संतान से सुख की प्राप्ति ना करे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, राजा का संतान ऐसा हो कि जैसे मेरे बच्चे का बिना बाल का था, उसका सर पे पंख भी नहीं हुआ था और राजा खा गया, उसी तरह जो राजा का संतान पैदा ले, उसका सर पे बाल ना हो, राजा के नजरों से दूर हो जाए, राजा उससे अपना सुखी जीवन ना बितावे। ऐसा उसको पक्षी श्राप दे दिए। जब श्राप दे दिए तो
श्राप तो ब्रह्मा का लकीर होता है, कोई ऐसा जगह पे कोई वैसा कह देते हैं आज भी तो वही हो जाता है, उनका श्राप लग जाता है, दुखी मन से कहते हैं। तो जो कि पक्षी श्राप दी थी राजा को और राजा को श्राप लग गया। राजा के एक पुत्री पैदा ली, राजा के जो रानी थी वो गर्भवती थी और पुत्री पैदा ली तो रानी का ओद्र से तो पुत्री का सर पे एक भी बाल नहीं था, वो टकली पैदा ली। राजा साहब के पुत्री जो पैदा ली थी वो टकली थी, उसका बाल नहीं था, उसका आँख का जो भौरा ये सब कुछ भी नहीं था, ऐसा दिखने में नहीं अच्छा लगती थी। सारा लोग मजाक उड़ाते थे कि देखिए राजा जो है वो दूसरे को संतान को देखकर और कितना दर्द देता था, आज राजा का संतान हुआ है लेकिन वो जो है उसका सर पे बाल भी नहीं है, वो टकली है, वो लगता है गूंगी होगी, बहरी होगी, अंधी होगी, ये भी नहीं पता चल पाएगी कि नहीं। सारी लोग सारी तरह तरह के बातें कहते थे, लेकिन राजा साहब के जो पत्नी थी वो अपने बच्ची को संभाल के रखी, पोसने पालने लगी। राजा साहब की जो बच्ची थी वो धीरे 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 समय आने पर 5 वर्ष की हो गई। 5 वर्ष की हो गई, इधर उधर खेलने कूदने को निकलती तो सारा लोग उसे चिढ़ाते, टकली टकली कहते थे, सारा लोग चिढ़ाते थे। वो बहुत चिढ़ती थी और अपने माता से पिता से बताती कि पिताजी मुझे सारे लोग कहते हैं तेरे सर पे बाल नहीं है, तू टकली है, ऐसे कहते हैं मुझे, मैं क्या करूं, मैं घूमने नहीं जाऊंगी, मैं खेलने नहीं जाऊंगी। लेकिन राजा साहब बोलते हाँ बोलने दो, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो बच्ची थी, वो बार बार इसी तरह चिढ़ाती थी। राजा साहब उससे तंग आ गए। जो राजा थे अपने संतान से ही तंग आ गए और अपने पत्नी को बोले कि आज तो छोटी है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी तो इससे विवाह कौन करेगा, इससे विवाह करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ये क्या इसे कुमारी बैठाएंगे। रानी कहती है तो मैं अपने बच्ची को क्या कर सकती हूँ। राजा बोले इसे जंगल में छोड़ लाएंगे, ये जंगल में ही रह जाएगी और हम घर इसे छोड़कर आ जाएंगे। रानी बोली नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। क्यों देंगे भला, हम अपने बच्चे को हम नहीं देंगे। फिर भी माँ होती है, माँ अपने बच्चे को नजर से दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो राजा थे वो राजा क्या किए कि रानी से जबरदस्ती अपना बेटी को घुमाने के बहाने वहां से ले आए और लाकर और क्या किए राजा साहब कि अपना घोड़े पर बिठा लिए अपना पुत्री को और बैठा को घुमाने को लिए चल दिए। कहाँ चल दिए, जंगल की तरफ अपने बेटी को लेकर चले गए। और चलते चलते घना घोर जहाँ जंगल था, जहाँ पर सिर्फ शेर बाघ गुजरता था, बहुत सारे जंगली जानवर करता था, वैसा जंगल में राजा साहब चले गए अपने पुत्री को लेकर वैसा जंगल में चले गए और ले जाकर और क्या किए कि अपने पुत्री को बोले कि तू इसी जंगल में यहाँ पे बैठो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है, हम आते हैं। ये बच्ची कहती है पिताजी मुझे भी प्यास लगा है, मुझे भी पानी चाहिए। ये राजा बोले नहीं, हम आ रहे हैं तेरे लिए पानी लेकर। राजा को यही सोच था कि ये जो है यहाँ पर जंगली जानवर आएगा और इसे कोई खा जाएगा और ये मर जाएगी। तो कहते हैं लोग कि जिसको ऊपर वाले नहीं मारते हैं, इसको कोई नहीं मारने वाले जन्म लिए हैं। ऊपर वाले जब चाहेंगे तभी उसे कुछ हो सकता है और नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। उसी तरह वो राजा की बेटी थी राजकुमारी, वो बेचारी जंगल में रह गई। राजा वहां से अपना घोड़ा दौड़ाए और घर वापस आ गए। रानी घर पे रोटी बिलटती रह गई। सारा प्रजा ताना मारते रह गए राजा को कि राजा को जो भी एक पुत्री पैदा ली थी टकली, उसे भी राजा पता नहीं मार डाले। क्या किए, राजा साहब अपना संतान से नहीं सुख भोग पाए।
राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा बेदर्दी राजा थे, राजा निर्दयी थे। इन्हें संतान ना हो और हो इनका कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगता था। जब वो बच्ची जंगल में रहने लगी गुरु भाई बहन, तो रहते वो बेचारी क्या करे। उसको लगता था कि हे भगवान, कोई ऐसा जंगली जानवर भी आ जाए कि मुझे खा जाए, इसमें मेरा क्या कसूर है, हमने क्या किए हैं जो कि राजा पिताजी ने मुझे जंगल में आकर छोड़ दिए, आखिर इसमें क्या मेरा गलती है। भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, आप सचमुच के ईश्वर हैं तो मुझे सहारा कीजिए, मुझे सहारा कीजिए। 2-4 दिन बीत गया, बेचारी भूखी प्यासी थी। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती उसी जंगल में घूम रहे थे, और घूमते इस बच्ची पे नजर पड़ा। बच्ची रो रही थी। बच्ची जब रो रही थी तो भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों घूम रहे थे। तो पार्वती कहते हैं भोलेनाथ से, महाराज आप रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, लगता है एक बच्ची रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। भोलेनाथ कहते हैं, आप नहीं जानते हैं पार्वती, उसकी माता पिता उसको उससे नहीं रखना चाहते हैं। उसको जो पिता है वो क्या किया, इसे लाकर इसे को जंगल में छोड़ दिया है। अकेली बच्ची भूखे प्यासे वन में रो रही है, उसको कौन सहारा देगा। इसका जो पिता है वो दुष्ट है, अत्याचारी है, वो अपने प्रजा पर बहुत अत्याचार करता है। इसी कारण इसका जो पुत्री है इस दशा है। इसमें पार्वती कहते हैं, इसमें बच्ची का क्या दोष, बच्ची तो निर्दोष है, बालक तो भगवान के रूप होते हैं। महादेव, आप इसे क्यों इतना दुख दे रहे हैं। चलिए हम देखने जाते हैं। मैया पार्वती गए, जाकर बोले, बेटी तुम्हें क्या हुआ और क्यों रो रही हो। ये जो लड़की है वो कहती है, माँ क्या कहूं, मेरे पिताजी जंगल में लाकर छोड़ दिए हैं, मेरा कोई भी सहारा नहीं है। गांव में मुझे सब चिढ़ाते थे, अपने पिताजी को जब हम बताते थे तो मेरे पिताजी इसी कारण मुझे जंगल में छोड़ दिए हैं। अब हम कहाँ जाएं, किसे ढूंढूं, किसे देखूं। मैया पार्वती बोले, तो अच्छा ऐसा बात है। तो हाँ, मैया पार्वती जो थे उस बच्ची को सर पे हाथ रखे और हाथ रख के और बोले कि है सती के सत, आज सती के सत टूट जाएगा यदि ये बच्ची के सुंदर वस्त्र और सुंदर रूप और सुंदर बाल नहीं होगा तो हे सती के सत इसका सोने का बाल हो जाए और परी का सुंदर चेहरा हो जाए इसका, ये देवलोक की रानी की तरह इसका रूप हो जाए। 5 साल की तो बच्ची है लेकिन एक परी की तरह रूप हो जाए। वो जो लड़की थी, लड़की का रूप हो गया एक सुंदर सोने का बाल वाला। उसका बाल जो था सोने की तरह चमचम चमकने लगा, सोने की तरह चमचम चमकने लगा। और उसका जो सूरत था, सूरत जैसे चूता है उस तरह सूरत उसका हो गया, अनमोल सूरत हो गया। इतना सुंदर देखने में लगने लगी, इतना सुंदर देखने में लगने लगी कि कोई भी देखता तो उसको मोहित हो जाता, अपना बेटी बनाने के लिए कोशिश करता। और माता उतना रूप बनाकर और उसको बीच चौराहे पे लाकर छोड़ दिए, बीच चौराहे पे लाकर छोड़ दिए कि कोई भी जाएगा इस रास्ते से तो इस बच्ची को अपना बेटी बनाकर लेकर चला जाएगा। क्या किए कि ये जो बच्ची थी, बच्ची को बीच चौराहे पर जब छोड़ दिए तो एक राजा उसी रास्ते से हाथी पर सवार होकर और एक मतवाला की तरह जा रहे थे, अपना राज छोड़कर जा रहे थे कि मुझे संतान नहीं है, हम राज में रहकर क्या करेंगे। और उसी रास्ते से जा रहे थे, ये बच्ची को अकेले देखकर अपना हाथी को रोक दिए और रोककर और इसे कहने लगे कि अरे तू कौन हो
और यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? ये बच्ची कहती है मेरा माता पिता कोई नहीं है, मेरा माता पिता कोई नहीं है, इसीलिए हम अकेले हैं, हम जंगल में भटक रहे हैं। ये राजा बोले चलो, जो हमें चाहिए तो जो मुझे मिल गया है, अब इसे क्यों ना अपना घर ले जा अपने पुत्री को बनाकर। अब राज को छोड़कर जाना क्या फायदा, मुझे तो भगवान भोलेनाथ मेरा पुकार सुन लिए, अब इसे लेकर चले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने क्या किए कि उस बच्ची को लेकर आ गए घर। वो राजा क्या किए, भोलेनाथ को कृपा से ये राजा बच्ची को हाथी पर बैठा लिए और बैठाकर घर लेकर आ गए। जब घर लेकर आ गए तो रानी देखी तो रानी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने पति को भी देखकर और इस बच्ची को भी देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी से बावले हो गई और बच्ची को बड़े प्यार से अपना हाथी से उतारी और उतार कर अपने पति से कहने लगी कि महाराज ये बच्ची आपका कहाँ मिली? ये तो लगता है कि रूप की रानी बनी हुई है, इसका बाल तो लगता है सोने का है, सूरत इसका जो है जो लगता है परी दिख रही है, रूप का रानी बना हुआ है इसका सूरत। ऐसा करके और रानी वहां खड़ी किए, वहां पर के लोग देखने को लिए भीड़ लग गया कि ये जो बच्ची है एक राजा लेकर आए हैं, वो तो बहुत सुंदरी है, बहुत अच्छा लगती है, लगता है कि चांद पर से उतरी है, ऐसा सुंदर लग रही है। सारे लोग उसे देखकर चकित करने लगे। राजा के घर वो लड़की बेटी बन के रहने लगी, राजा के घर बेटी बन के रहने लगी। गुरुभाई बहन धीरे 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 ये बच्ची 12 बरस की हो गई। 12 बरस की हो गई ये लड़की, 12 बरस की हो गई तो बड़ी हो गई, शादी करने योग्य हो गई। ये जो राजा थे जिसका बच्ची थी, वो राजा क्या किए कि उन निसंतान होने के कारण, उनका जो संतान नहीं हुआ, इस कारण वो पूरा अपने राज में ढिढोरा पिटवा दिए कि भाई अच्छा लड़की मिले तो हम शादी करेंगे, क्योंकि मेरा संतान नहीं है तो हमको रानी का संतान चाहिए, इसीलिए हम शादी करेंगे। सारा लोग, बहुत सारे लोग उनसे शादी करने को लिए गए। राजा बहुत सारा लड़कियां ढूंढे लेकिन उनका एक भी पसंद नहीं आया। राजा को पता चला इस लड़की को नाम, ये जो राजा थे जो जिन्हें जंगल में मिला था ये बच्ची, राजा और रानी ब्राह्मण को बुलाए और नाम उच्चारण करवाए। नाम उच्चारण करवाए तो शंकर जी क्या किए कि एक पोथी पत्रा लेकर एक ब्राह्मण के रूप में उनके दरवाजा गए और दरवाजा पर जाकर इस लड़की का नाम बालकेशिया रख दिए। इस लड़की का नाम बालकेशिया रानी रख दिए और बालकेशिया करके इसको पुकारते थे। इसको जो लड़की थी, लड़की का नाम बालकेशिया करके ही पुकारते थे सारा लोग, और शंकर भगवान का नाम रखा हुआ बालकेशिया था, इसे बालकेशिया कहते थे। जब राजा को पता चला कि एक दूसरे राज्य में एक लड़की है 12 बरस की बालकेशिया रानी, उससे हम विवाह करेंगे। राजा इसके पास आए और राजा बोले कि राजा साहब आप अपना बेटी से मुझसे विवाह कर दीजिए। राजा इनकार कर गए। और राजा इसके लिए युद्ध की तैयारी कर दिए कि हम आपसे युद्ध लड़ेंगे, नहीं तो आप अपना बेटी से शादी मुझे कर दीजिए। ये वो राजा जिनके पास बच्ची थी वो कमजोर थे, जिनको बेटी थी वो बड़े राजा थे, लेकिन जिसके पास बेटी जंगल में मिली थी वो कमजोर थे। वो राजा को क्या पता कि ये मेरा ही बेटी है। राजा साहब अपने बच्ची को शादी करने को लिए तैयार हो गए। राजा साहब अपने बच्ची को शादी करने को लिए तैयार हो गए और राजा साहब राजी होकर बारात आ गया। बारात आ गया। राजा साहब ये लड़की जो थी वो अपने पिता से कहती है, वो लड़की पहचान गई कि ये तो मेरे पिता हैं। हे भोलेनाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कितना गलत जगह में डाल रहे हैं। ये तो मेरे पिता हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप रूप तो दे दिए हैं लेकिन मेरा तन नहीं बदला है। मैं उसी पिता का पुत्री हूं। मैं कैसे उनसे विवाह कर सकती हूं?
अब क्या कहूं। ये लड़की कहती है अपने पिता से, जो माने थे, जिनको जंगल में मिली थी, अपने पिता को बुलाकर बोली, पिताजी बारात आ गया, हम शादी नहीं करना चाहते। क्यों? लेकिन देखिए पिताजी, जो आपके घर बारात आए हैं, जो वर हैं, वो मेरे पिता हैं, हम उनसे विवाह नहीं करेंगे। ऐसा बात जब राजा बोले आए हुए बारात वाले से, जो राजा था, जो विवाह करना चाहता था, दुष्ट राजा, उनसे ये राजा बोले कि देखिए वो लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती, वो कहती है कि मेरे पिता हैं। बोले नहीं नहीं, आप शादी करने के चलते कहते हैं। राजा बोले कि तो ठीक है, आप ही मिल लीजिए। ये जो लड़की थी, लड़की और जो शादी करने को लिए उसके पिता थे, आए थे, वो एक जगह मिलकर बात करने लगी थी। लड़की कहती है, 5 बरिसवाजी पिताजी, गोद में खेला बलजी, अरे अंगूरी लगाइए तू चलावल जी, हथिया बिठाइए जी पिताजी, जंगला में छोड़ल जी, अरे कौने कसुरवे तू ते आगल जी, माता के बेटी आजी पिताजी, माता गोदारली जी, अरे बीती गई ले 12 बरिस जी, धैर्यों में ले लिए पिताजी, राजा जी के सथिया जी, बने गएली पुतरी उनकर जी, हमारी सूरती आए पिताजी, देखी ना सहाय लो जी, अरे कैसे करवा हमारो से विवाह जी। ये जो राजा थे वो चकित होकर कहने लगे, अरे ये कैसा हो सकता है, नहीं तू गलत कहती हो। ये लड़की बोली, ये राजा को नाम बताई, अपना नाम बताई, अपने पूरा पूर्वजों के नाम बताई। तब ये राजा चौंकर और जाके और इसको जो पिता पोसे थे, जो जंगल से लाए थे, उनसे जाकर माफी मांगे और माफी मांगकर कहते हैं कि राजा साहब, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम अपने सच में मेरा पुत्री है, हम अपने पुत्री को त्याग कर दिए थे जंगल में, लेकिन आज तो वही एक बड़ी होकर और विश्व सुंदरी बन गई है। लगता है कि संसार में, पूरे देवलोक में, तीनों लोक में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। इसीलिए ऐसा कीजिए कि मुझे पुत्री दे दीजिए। राजा बोले, हम तो पुत्री दे देंगे, लेकिन आप अपने पुत्री से पूछ लीजिए। यदि जाने को लिए तैयार है तो आप अपना बेटी को ले जा सकते हैं। ये राजा जो थे, राजा अपने बेटी से जाकर पूछे, बेटी चलो, तेरे ही आस में तेरी माँ डूबी रहती है, चलो। ये लड़की कहती है, नहीं पिताजी, जान जाए जाए पर वचन नहीं जाए। ये जो हैं धर्म का पिता हैं, आप मेरे पाप का पिता हैं। आपके साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ ही रहेंगे। इसके लिए आपको जितना युद्ध करना है उतना कर लीजिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। जब ऐसा प्रश्न राजा को मिला तो राजा सर झुकाकर
और कहते हैं मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया बेटी, मुझे माफ़ कर दो, चलो। लेकिन लड़की जाने को लिए तैयार नहीं हुई, अपने पिता के घर जाने को लिए तैयार नहीं हुई और नहीं गई, और अपने जो माने हुए पिता थे, मानी हुई माँ थी, उसी के घर बेचारी अपना साथ रहने को लिए निर्णय ली। वो जो राजा थे, राजा अपने घर गए, अपने पत्नी से जब ऐसा बताए तो उनकी पत्नी भी आके रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़ी। लेकिन ये लड़की बोली, नहीं, हम नहीं जा सकते हैं आपके साथ, क्योंकि मेरे ये माता पिता हैं। ये क्या किए राजा साहब कि अपने बेटी को एक सुंदर सा राजकुमार देखकर अपना बेटी का विवाह कर दिए, बेटी का भी बालकेशिया का विवाह कर दिए एक सुंदर वर देखकर, और अपने उस विवाह में सबको साथ किए। लेकिन उस राजा को कन्यादान का भाग नहीं हुआ, नसीब नहीं हुआ। संतान होते हुए भी संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। ये पक्षी का श्राप था कि उसका बच्चे को मरोड़ कर खा गया राजा। इसी कारण वो जो दो पक्षी थी वही श्राप दी, और वो श्राप लग गया राजा को। और राजा को जब लग गया तो लोग कहते हैं कि जो श्राप दे देते हैं वो सचमुच में पड़ जाता है। तो वो पक्षी श्राप दी और राजा को लग गया, और राजा अपना निराश होकर अपना राज में लौट गए। अब ये जो माता पिता, जो मानी हुई माता पिता थे, अपना खुशी खुशी बेटी को विदा करके अपना सुखी जीवन बिताए, और इनका बेटी बन के सदा रह गई, और उनका संतान होते हुए भी संतान का सुख नहीं मिला। माता और पिता कभी वो लड़की फिर दोबारा नहीं बोली। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, जैसे उस कन्या पे दया किए कि उसके पिता ने, अपने ही पिता ने वन में ले जाकर छोड़ दिए, और दूसरा कोई उन्हें बेटी बनाकर अपना घर ले गए, अपना बेटी का प्यार दिए, माता पिता का प्यार उस पे लुटाए, और लुटाकर उसके अपना बना के उसके पास, अपना पास रखे। उसी तरह सब पे दया बरसाई महादेव। अपनी दया, जो जिस कारण से दुखी है वो उसका दुख को दूर करके उसका जीवन में सुख ला दीजिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। घंटी को जरूर दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।